कश्मीर और कश्मीर के हालात तेजी से बदल रहे हैं। इतिहास बदल रहा है, भूगोल बदल रहा है, राजनीति बदल रही है और परिसीमन भी बदल रहा है। लेकिन इस बदलाव के साथ साथ एक दल का संकल्प और एक संगठन का संधान भी पूरा हो रहा है। राज की बात यह है कि आरएसएस और बीजेपी का जो स्वप्न और जो संकल्प था वो इसके जरिए पूर्णता की तरफ जा रहा है। धारा 370 को अस्थायी माना गया। क्यों अस्थायी माना गया? अस्थायी इसलिए माना गया माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि कभी न कभी इसको हटना था। एक देश एक विधान की परिकल्पना तो उसी दिन पूरी हो गई थी जब अनुच्छेद 370 और धारा 35A को हटा दिया गया था। उसके बाद की कसर बदलावों की बयार में पूरी होती नजर आ रही है। दशकों के आतंकवादी और दमनकारी दौर से निकलकर अब देश का मस्तक भाग अपनी पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है। या यूं कहिए कि प्रचंड बहुमत वाली सत्ता मिलने के बाद बीजेपी सरकार ने हर उस सपने और सिद्धांत को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है जिसके लिए उसके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी शहादत भी दे दी थी। याद कीजिए उस सर्वदलीय बैठक को जिसमें कश्मीर का गुपकार समूह भी शामिल हुआ था। 370 के नाम पर जिन्होंने राजनीतिक मोर्चा खोल रखा था, बदलते हालात में उनके भी सुर नरम हुए और लोकतंत्र बहाली का उन्होंने भी समर्थन किया। राज की बात यह कि बदलाव सिर्फ सियासी सोच तक ही सीमित नहीं है, बदलाव समीकरणों से लेकर राजनीतिक और सामाजिक संतुलन तक जारी है। जन प्रतिनिधित्व का संतुलन बनाए रखने के लिए परिसीमन नए सिरे से किया जा रहा है और परिसीमन की खास बात यह होगी कि जो क्षेत्रीय संतुलन था कि जैसे कश्मीर का ज्यादा प्रतिनिधित्व होता था और जम्मू का कम था, तो परिसीमन अब हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल होगा। इससे दोनों ही क्षेत्रों को बराबर का दर्जा मिल पाएगा और इसके साथ साथ में कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं जिससे यहाँ पर जो वैमनस्य और अविश्वास की खाई है उसको पाटा जा सके। राज की बात यह कि परिसीमन से जहां लगभग 7 सीटें बढ़ जाएंगी, वहीं सीटों का प्रतिनिधित्व का संतुलन भी बेहतर हो जाएगा। जो 7 सीटें बढ़ेंगी उनमें 3 से 4 सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित होंगी। आरक्षण के साथ ही राज की बात यह है कि कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 2 सीटों पर राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत करेंगे, जैसा कि अभी पुदुचेरी में होता है। विचार विमर्श के बाद मनोनयन वाली सीटों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। परिसीमन और मनोनयन का फार्मूला केवल सैद्धांतिक ही न रह जाए, इसके लिए कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर भी गंभीरता से काम चल रहा है। कश्मीरी पंडित अपने निर्वासित होने का दर्द भूलकर फिर से यहाँ पर आ सके, इसलिए उनका प्रतिनिधित्व यहाँ विधानसभा में सुनिश्चित किया जा रहा है। क्योंकि अपने ही घर में निर्वासन के जख्म झेलने के बाद सिर्फ कॉलोनी बना देने से और वादों से वो यहाँ आने से रहे, उसके लिए उन्हें पूरा माहौल देना होगा और सबसे पहले विधानसभा में प्रतिनिधित्व उसी की एक कवायद है। और एक बात और, संघ और बीजेपी का जो संकल्प था वो इस तरीके से सिद्धि तक पहुंचता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।